हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 8 है और MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान ये लेक्चर है। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 7 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर 7 को नहीं पढ़ा, लेक्चर नंबर 7 का ये जो एंड वाला पार्ट था जिसके अंदर हमने मैक्स वेबर को डिस्कस किया है। बेसिकली हमने पहले लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि दो जो है थ्योरिस्ट जो थे लिखने वाले, जिनको बाद में हमने ब्यूरोक्रेट्स का नाम दिया, उनमें एक मैक्स वेबर और एक हेनरी फयोल थे। ठीक है, इनमें हमने मैक्स वेबर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था और एंड पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि इनके जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं बताई थी, ये भी आपको देख लेनी चाहिए थी। आपने यकीनन पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे इनको एक बार पढ़ लें। मैं भी बता देता हूँ कि मैक्स वेबर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उसने बताया था कि जो हमारे पास लेबर है वो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब कि जो लेबर हमारे पास काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट का काम है कि वो स्पेशलाइजेशन यानी कि हो लेबर में लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, वो अपने अपने काम के स्पेशल होने चाहिए। ठीक है, उनकी स्पेशलिस्टी को, जैसे कि सबसे पहले हेल्पर, फैक्ट्रीज के अंदर मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं। और पहले हेल्पर होता है, फिर उसके ऊपर कुछ वो होता है कारीगर और कुछ ऐसा। तो हर बंदा अपने काम का स्पेशल होता है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द रूल एंड प्रोसीजर, कुछ रूल बना लिए जाएं, कुछ प्रोसीजर बना लिए जाएं, ये भी उसने बताया कि हमें अपनी मैनेजमेंट में ये करना चाहिए। ठीक है, इम्पर्सनैलिटी, हमें जो भी रूल्स और हमारे पास सिनेरियोज होते हैं या सिलेक्शंस होते हैं, उनके अंदर इम्पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, इनकी पर्सनल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक बंदे के लिए रूल जो है वो सख्त है और दूसरा बंदा जो है उसके लिए वो रूल अप्लाई नहीं है क्योंकि वो हमारा पर्सनल है, तो ये नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़े होंगे यकीनन। और इसी तरह दूसरा शख्स था, एक तो मैक्स वेबर था, तो दूसरा शख्स था हमारे पास हेनरी फयोल। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है दूसरा पॉइंट जो है उस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो कहता है हेनरी ने जो उसकी सने पैदाइश बताया कि 1841 से 1925 तक ये पैदा और मर गया, और सक्सेसफुल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। यानी कि ये फ्रेंच के अंदर रहने वाला, यानी कि इंडस्ट्री जो है जिसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये काफ़ी स्पेशलिस्ट था। इसने डेवलपमेंट के अंदर कुछ थ्योरीज दी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए उसको जाना जाता है। तो इसकी जो थ्योरीज थी, जैसे कि इसके साथ सलूक किया गया वैसे ही मैक्स वेबर के साथ किया गया था। यहाँ पे वो बताता है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हमने पीछे पढ़ी, फंक्शनल अप्रोच टू द मैनेजमेंट विच इज स्टिल यूज्ड टुडे, उसकी जो फंक्शनैलिटी थी, जो उसने रूल्स दिए थे, वो आज भी कहता है कि इस्तेमाल हो रहे हैं। फयोल के मुताबिक जो है मेजर फंक्शनैलिटीज जो थी उसकी, अकॉर्डिंग टू फयोल, वर्क प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कमांडिंग द कोऑर्डिनेट्स कंट्रोलिंग, यानी कि कुछ हमें प्लानिंग करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ कमांडिंग क्रिएट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसके जो रूल्स थे उनको काफ़ी बार जो है अभी आज के दौर तक काफ़ी बार उनको मॉडिफाइड भी किया गया। सेवरल टाइम्स सिंस फयोल ने, जब से एक फयोल ने बनाया, उनको काफ़ी बार मॉडिफाई भी किया गया। ठीक है, उनको यूज़ भी किया गया, लेकिन उसको वो इज्जत ना दी गई। ठीक है, ये बहुत जो है बैड पॉइंट था। ना ही मैक्सवेल को, सॉरी वेबर को, मैक्स वेबर को इज्जत दी गई, ना इसको दिया गई। इन दोनों के साथ एक सेम बात ये थी, आप पढ़ेंगे कि वेबर और फयोल, जो इन दोनों की जो स्टेटमेंट थी जो इन्होंने लिखा, उनको वो इज्जत ना दी गई। और उनके मरने के बाद काफी टाइम तक उन्होंने जो चीजें लिखी थी, जो आर्गुमेंट्स दिए थे, उनका इंग्लिश तर्जमा ही ना किया गया, क्योंकि ये फ्रेंच के रहने वाले थे। तो इनका जो लैंग्वेज फ्रेंच थी, तो इनकी जो लिखी हुई चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं किया गया। ठीक है, और ये तकरीबन यहाँ पे बताया गया है कि इसके मरने के कपल ऑफ डिकेड, मतलब दहाइयों तक, इसकी डेथ के बाद भी इसका ये ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन आज तक उसके प्रिंसिपल यूज करें। तो यहाँ पे इसके जो मेजर 14 प्रिंसिपल इसने दिए वो कौन से हैं, वो कुछ ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉयल्स के प्रिंसिपल। इनमें उसने क्या बताया, उसने बताया कि डिवीजन ऑफ द वर्क, जो आपका काम है उसको डिवीजन, यानी कि उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे टास्क में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर वो कपड़ा बनाती है, तो वो क्या प्रोसेस है, पहले धागा क्रिएट किया जाता है किसी दूसरी जगह पे, फिर उस धागे से कपड़ा बनता है,
फिर उस कपड़े का एक अलग हिस्सा जहाँ पे उसको डाई किया जाता है, फिर किसी दूसरे हिस्से पे उसकी कलरिंग की जाती है, किसी तीसरे हिस्से पे उसकी शाइनिंग की जाती है, कहीं पे उसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ऐसे हर काम जो है वो स्पेशलाइजेशन डिवीजन में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर एक ही बंदा वो सारा काम करेगा तो अच्छा से नहीं होगा। तो ये उसका प्रिंसिपल था जिसको यूज़ किया, और फैसलाबाद की और लाहौर की जो मेजर इंडस्ट्रीज है इस पे वो अमल कर रही हैं, और पूरी दुनिया में। ठीक है, और इसने ये जो है बहुत एफिशिएंट ये रूल था जो इसका दिया गया, और वेबर ने भी यही रूल दिया था और इसने भी यही रूल दिया था। उसके बाद अथॉरिटी कहता है कि हमें अथॉरिटी कहता है मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव द ऑर्डर, अथॉरिटी गिव देम दिस राइट। अथॉरिटी का मतलब होता है आपके पास पावर होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फैक्ट्री के या किसी ऑफिस के या किसी मैनेजमेंट के या किसी कंपनी के अगर आप मैनेजर्स हैं, तो उस कंपनी को आपको ये हक देना चाहिए कि आपके पास एक पावर हो, आपके पास एक अथॉरिटी हो। ठीक है, और आपको अथॉरिटी देने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही अथॉरिटी मिलती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक रूल था कि अथॉरिटी भी क्रिएट की जाए। उसके बाद डिसिप्लिन, एम्प्लॉय मस्ट बी ओबे द रिस्पेक्ट एंड द रूल्स। ठीक है, जो भी इम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं उनके लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया जाए जिसपे वो रूल करें, यानी कि 10 बजे आना है, 8 बजे आना है, ये एक रूल है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि इत्तेहाद, यानी कि यूनिटी। एक कहता है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सिंगल प्लान ऑफ द एक्शन, यानी कि जो आपके पास आपकी कंपनी है उसके पास एक यूनिटी होनी चाहिए, एक ही, यानी कि ये नहीं शाम को कुछ और सुबह को कुछ, ऐसे नहीं, एक यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, सिंगल प्लान, फिर उस पर एक्शन क्रिएट करवाना चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ द, यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट इसको पढ़ ले खुद ही। उसके बाद से ये भी मस्ट बी पेड फॉर फेयर, यानी कि यहाँ पे वो कहता है, ये नाम आप खुद पढ़ लें, मैं अंदर से चीजों को क्लियर करता हूँ। वो कहता है कि वर्कर मस्ट बी पेड फेयर, यानी कि आपको जो वर्कर है आपकी कंपनी में या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वर्कर जो काम करने वाले हैं उनकी सर्विस के मुताबिक उनको जायज सैलरी दी जाए। ये नहीं कि काम आप उनसे 18 घंटे ले रहे हैं और सैलरी आप उनको 3 घंटे की दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और साथ में ये जो नीचे वाले दोनों पॉइंट सेम है, आप गौर करें, हर लाइन बराबर लिखी है, सिर्फ एक चीज का फर्क है टर्म और लाइन का। यहाँ पे टर्म यूज हो रही है, यहाँ पे लाइन। ठीक है, इसमें क्या कहता है दोनों में कि द टर्म द लाइन रेफर टू द डिग्री टू विच द सबऑर्डिनेट आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो सबऑर्डिनेट जो नीचे का तबका है उसको भी आप अपनी प्लानिंग के अंदर, डिसीजन के अंदर शामिल कर लें, हो सकता है वो कुछ अच्छा बता दें। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर, पीपल मस्ट बी एट द सेम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी कि एक ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं कि अचानक यहाँ पे फिर वहां पे, कभी उधर काम पे लगा रही है कभी उधर लगा रही है, एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक सही टाइम पे सही बंदा सही काम कर रहा, ये नहीं कि सुबह के 10 बजे काम है और बंदा रात को 2 बजे उसको लगा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं। उसके बाद इक्विटी, मैनेजर शुड काइंड एंड, यानी कि उसको नस्ल और इन चीजों का परख नहीं होनी चाहिए, उसको उसको सबके साथ जो है काइंड हार्टेड, जायज होना चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट यानी कि जो नीचे का तबका होता है। उसके बाद मैनेजमेंट शुड बी प्रोवाइड द ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग, इंश्योर द रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो। एम्प्लॉय हु आर अलाउड टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट द प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल एफर्ट्स, इजी है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप्स कहता है कि प्रमोटिंग टीम, प्रमोशन जैसे मिलती है, टीम स्पिरिट्स विल बी द बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये आपको 14 पॉइंट दिए गए हैं और ये बहुत ही इजी थे, और ये आपका लेक्चर नंबर 8 था। ये छोटा सा लेक्चर था, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ये आपने अच्छे से करना है, और ये छोटा सा है। ठीक है, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, और इस वीडियो को आप करेंगे 3000 लाइक्स आपको देने होंगे, और आप अपने हिस्से का लाइक दें, बाकी आने वाली टीम पे डिपेंड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।